नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को हम लोग जानते हैं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूँ कि इन्फोसिस को लगातार बोला जा रहा है कि वो ITR पोर्टल जो नया लॉन्च किया गया है उसको सुधार किया जाए करे ताकि समस्या ना हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी जो है लगातार उसको गाइडलाइन कर रही है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रीलंका के तट पर जो है मृत कछुए मिले हैं, कैसे मृत पाए गए हैं उसके बारे में आगे मैं रिपोर्ट में बताऊंगा। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अहमदाबाद में पदार्पण किया और नागरिकों को इस शहर को न केवल भारत की बल्कि सबसे अधिक रहित क्षेत्र वाला शहर बनाने की भी अपील की है। और बता दूं, डेल्टा वेरिएंट के जो है 3 राज्यों में जो है ने पैर पसार रखे हैं, काफ़ी चिंताजनक बना हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को जो है खतरे की सूची में रखने की सिफारिश की गई है यूनेस्को को की जो धरोहर है उसमें यूनेस्को की सूची से। और मैं बता दूं, कोरोना से अब तक लगभग दुनिया में 38 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 18 करोड़ लोग अधिक से अधिक लोग जो है आसपास संक्रमित हो चुके हैं। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। जो भी कैंडिडेट स्टूडेंट नए हो तो एक बार जरूर बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुँच सके। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में क्या है खास, तो सबसे पहले जानते हैं आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताए जाते हैं। तो आज का ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम अभी इंस्पायर होते हैं और आगे करने की हमें प्रेरणा मिलती है। उसका विकास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे, जो पिछले 7 महीने से अधिक समय से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये क्लास जो है यूट्यूब पर डेली एवरीडे 11 बजे चलती है, 11:30 बजे। तो आप सभी इससे जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन की एक सही दिशा दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो बता दूं कि आज ही के दिन वर्ष 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का विमान दुर्घटना में मौत हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2013 में निक वल्लडा अमेरिका के ग्रांड कैनियन की पहाड़ी पर रस्सी पर चलकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। आज ही के दिन वर्ष 1994 में उत्तरी कोरिया ने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की घोषणा की। आज ही के दिन वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया। आज ही के दिन वर्ष 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह हुआ और पुर्तगाल ने दहेज के स्वरूप में मुंबई यानी बम्बई को ब्रिटेन को सौंप दिया था। आज ही के दिन वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला का जो है मौत हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1761 में मराठा शासक पेशवा बालाजी राव का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1953 में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1810 में मुंबई के डक्कन डॉक का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो ये था बहुत सारी आज सवालों को जो है मैंने झंडी लगा दी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, सभी जानकारी आप लोगों को जरूरी था। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन समिति ने ऑस्ट्रेलिया स्थित ग्रेट यानी यूनिसेफ जिसको कहा गया है ने ऑस्ट्रेलिया स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में रखने की सिफारिश की है। संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय समिति ने जो इस सिफारिश को ऑस्ट्रेलिया के लिए झटका माना जा रहा है, यह अभी विश्व धरोहर की सूची में है संयुक्त राष्ट्र की। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट बैरियर रीफ को इस सूची से दूर रहने के लिए वर्षों तक जोरदार पैरवी भी की थी। सूची ने अपनी जगह खोने से पर्यटकों के प्रति इसके आकर्षण को कम कर सकता है। जब समिति जुलाई में अंतिम निर्णय ले तो विचार करे कि पारिस्थितिकी तंत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची या धरोहर सूची में खतरे में रखा जाना चाहिए। 50 लाख लोग जो है हर वर्ष यहाँ पे पहुँचते हैं देखने के लिए और 23,000 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। तो गर्मी में जो है प्रभाव से खत्म हो रहा है रीफ की आबादी, जो कि चिंताजनक बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन की ओर इशारा भी किया है कि चीन जो है, और वहाँ के मैं बता दूँ कि यूनेस्को के जो महानिदेशक है ऑड्रे अंजोले के प्रस्ताव पर जो है ये बातें की गई है।
तो चलिए ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको मैंने बताया। चलिए आज का चलते हैं मोटिवेशनल लाइन, थॉट्स ऑफ द डे। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। बिल्कुल सही बात है ना। सबकी वक्त आता है। जो लोग दुनिया में कह रहे हैं, आपको मजाक उड़ा रहे हैं, आपका तुष्टीकरण कर रहे हैं, आपको उससे सोचना नहीं है, क्योंकि समाज के लोग जो हैं, आप अच्छे काम करो तो भी आपका मजाक उड़ाएंगे, खराब काम करो तो भी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए समाज को समझना बहुत ही कठिन है अभी का समय में। लेकिन आप अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अपना ट्राई, अपना कोशिश 100% दो। ठीक है, समय आएगा सबका, और सबका आता भी है। सभी लोग जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी नौकर बन करके या प्राइवेट जॉब करके, एक सफल बिजनेसमैन करके। तो बहुत ही सुपर लाइन जो पूजा के द्वारा कहा गया है, जो जिसको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। वक्त वक्त की बात है, वक्त तो सबका आता है। बहुत ही सुपर लाइन थी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, ताकि नोट्स तैयार किया जा सके। और मैं बता दूं कि कल का जो भी क्लास नहीं की है, उसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप सब जुड़ सकते हैं क्लास का। तो 22 जून को का क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप सभी का वेलकम है। यूएस नेट कॉमर्स का पेपर 2 का जो है 8 बजे क्लास होती है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज का पहला सवाल की ओर चलते हैं। आज पूरे विश्व भर में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। इसका थीम जो रखा गया है, स्टे हेल्दी स्ट्रांग एंड एक्टिव। तो जुलाई में जो है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक शुरू होने वाली है। तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, काफ़ी जो है। और मैं बता दूं कि अभी तक से सबसे बड़ा भारतीय टीम होगी ओलंपिक में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत अगले साल 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो ये काफ़ी बड़ा जो है जानकारी मिलने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम ने जो है ये जानकारी दी है। तो भारत आखिरकार सहमत हो गया है। और बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात की जाए तो पहला ओलंपिक जो है 23 जून 1894 में पेरिस में आयोजित हुआ। इसी की याद में जो है हर वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई। इस दिन आईओ ने ओलंपिक डे मनाने जाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना और पूरे विश्व में कार्यक्रम करवाना है। तो काफ़ी बड़ा जो है ये डे स्पेशली जो है पूरी दुनिया के लिए, और सभी देश जो है बड़े पैमाने पर इसकी खेल में, इसमें जो है इस डे को खेल का आयोजन करते हैं और अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो पूरे विश्व भर में 21 जून को जल विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इसका थीम जो है हाइड्रोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 100 वर्ष कहा गया है। और मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण आयोग यानी आईएचओ के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। और जल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो है विशेष रूप से जो है इसको मनाने की शुरुआत की गई है। तो भारत में जो है बड़े पैमाने पर जो है हाइड्रोग्राफी पर जो रिसर्च किया जा रहा है, समुद्री से जुड़ा हुआ विज्ञान कह सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने जड़ी बूटियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण की शुरुआत कर दी है। तो करीब करीब कहा जा रहा है कि 525 प्रजाति औषधियों को जो संरक्षण किया जा रहा है स्थानीय स्तर पर। जो भी हिमालय के क्षेत्र हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पर जो इसकी खेती की भी शुरुआत की जा रही है। लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को संरक्षण करने के लिए उनको अन्य तरह की जानकारी भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। और आप लोगों ने सुना होगा कि संजीवनी बूटी जो बजरंगबली ने जो है भगवान राम के भाई के लिए लाया था, तो जो है हिमालय की चोटी के आसपास में ही थी। तो काफ़ी प्रसिद्ध है लद्दाख का क्षेत्र, क्योंकि वहाँ बहुत पैमाने पे बड़ी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है और उसका सही उपयोग भी करना है औषधीय गुणों का, आयुर्वेदिक पौधों का। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा बाद जो है शिकायतों के लिए जांच 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो आप लोगों ने न्यूज़ में जरूर देखा होगा, जैसे ही रिजल्ट आया बंगाल चुनाव का, इलेक्शन का, तो बड़े पैमाने पे जो है हिंसा हुई, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, खास करके हिंदुओं को जो है टारगेट में किया गया है। तो बड़ा चिंताजनक है। इसी को देखते हुए जो है बहुत लोगों ने जो है वहाँ के वकीलों ने, बहुत लोगों ने जो है इसके लिए हस्ताक्षर अभियान किए, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर भी किया। आखिरकार जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है इस काम शुरू कर दिया है। तो बता दूं कि इसका अध्यक्ष जो है राजीव जैन की अध्यक्षता में जो है ये कमीशन बनाई गई है, मतलब ये इसका समिति बनाई गई है। इसका चेयरपर्सन जो है वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं
तमिलनाडु सरकार ने स्कूली छात्रों में यौन शोषण को बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें 8 सदस्यीय जो है छात्र सुरक्षा सलाहकार समूह का गठन किया गया, जिसमें अभिभावक, प्रिंसिपल, स्कूल के और शिक्षक और बाहरी लोगों को भी जो इसमें शामिल करने की गई है। और कहा गया है कि बच्चों को विशेष रूप से जो है ध्यान देना चाहिए, और नवंबर के महीने में जो है विशेष रूप से इस तरह का जो है अभियान भी चलेगा, और बच्चों में को जो है ऑनलाइन एजुकेशन को भी बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं, और ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है उसको सतर्क रखने की कोशिश की गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने यौगिक विज्ञान में NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और ये राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं संजय धोत्रे जी। तो NIOS की बात की जाए तो 3 नवंबर 1989 में इसका गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है श्रीधर श्रीवास्तव जी हैं। तो INS में जो है इसकी शुरुआत की गई है डिप्लोमा कोर्स, जिससे कहा गया है कि यौगिक विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा, और जो है जो भी लोग नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं यौगिक विज्ञान से की कोर्स करके, इसका पढ़ाई करके अपना जॉब का एक रोजगार का जरिया प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने सौर और पवन स्रोतों के से उत्पन्न बिजली के प्रसारण पर अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली यानी ITS शुल्क की छूट को जो है 30 जून 2025 तक बढ़ाया है। तो पहले मैं बता दूं कि ये 30 जून 2023 तक था, इसको बढ़ा के कर दिया गया है। तो जिससे कहा गया है कि पवन और सौर ऊर्जा से जुड़े हुए जो भी ग्रिड हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें छूट दी जा रही है, और लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आखिरी 2 सवाल की ओर। मिडफील्डर मनप्रीत सिंह टोक्यो के में ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान होंगे। तो हाल ही में जो इसकी घोषणा की गई है इंडियन हॉकी टीम के द्वारा। वहीं अनुभवी डिफेंडर वीरेंद्र लकड़ा और हरमनप्रीत सिंह कप्तान बनाए गए हैं। मनप्रीत ने कहा है कि मुझे खुशी है कि ओलंपिक में तीसरी बार भारत के लिए खेलने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए यह गर्व की बात है। तो बहुत ही अच्छे डिफेंडर हैं ये, मिडफील्डर हैं सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। श्रीलंका के समुद्र क्षेत्र में एक मालवाहक जहाज के जलने के बाद करीब 100 कछुए, 1 दर्जन डॉल्फिन और 1 ब्लू व्हेल मृत पाए गए हैं। तो बता दूं कि एक जहाज जो है मालवाहक जहाज जलकर डूब जाने के बाद जो है ये स्थिति पैदा हुई है। इसके बाद कई समुद्री जीवों के मारे जाने की आशंका पैदा हो गई है। परिस्थिति वैज्ञानिकों का मानना है कि जल जीवियों की मृत्यु से जहाज में आग लगने और उसमें खतरनाक रसायनों के स्राव से सीधा संबंध है। सिंगापुर के झंडे वाले जहाज में 12 दिन तक आग लगी रही। या पिछले हफ्ते कोलंबो के मुख्य बंदरगाह के पास डूब गया था। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि जलीय जीवों को से जुड़े इन कारणों की अस्थायी रूप से पुष्टि हुई है। तो इस तरह से जो है बड़े पैमाने पर जलीय जीवों का मरना एक तरह का चिंता का विषय बना हुआ है। इससे आगे चल के इस पर ऐसा परिस्थिति ना उत्पन्न हो और जलीय जीव को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार को, सरकारी तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस पर कानून लाना चाहिए और इसकी रखरखाव का काम करनी चाहिए। चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो टिंडल प्रभाव सभी लोग पता होगा उनको, है ना, प्रकाश की प्रतिकिरण से संबंधित है। यदि आप देखोगे कि कमरे में सूरज की रोशनी आती है और उसमें से धूल के कण या कोई कण दिखते हैं तो उसी को टिंडल प्रभाव भी कहा जा सकता है। सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए जो है कुछ गणना की थी। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि 3 अवस्था होता है, चौथा प्लाज्मा है और ये 5वां जो है इसकी खोज की गई है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से लाल कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है। इस पर का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर यानी C पर बनती है। एक गोलाकार यानी स्फेरिकल मिरर जिसकी परावर्तन सतह के अंदर मुड़ी होती है अवतल दर्पण कहलाती है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। चलिए इसी के साथ आज का कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रोज की तरह आज भी मैं बताने वाला हूँ। तो मैं बताऊंगा आगे कि किस तरह से जो डेल्टा प्लस वेरिएंट ने जो है किस तरह से राज्यों में चिंता का सबब बना हुआ है। और लगभग कहा गया जा रहा है कि लगभग 80 दिन बाद जो सक्रिय मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हुई है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए या अन्य राज्यों की बात की जाए उसमें महाराष्ट्र कर्नाटक में जो है 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय केस हैं। सक्रिय आने की साप्ताहिक दर भी कम होकर 3.21 हो गई है। तो बात की जाए महाराष्ट्र की तो सक्रिय मरीज जो है 1,24,398 है। उसी तरह कर्नाटक में भी 1,23,000 के आसपास है। केरल की 96,000 के आसपास बताई गई है। उसी तरह से 58,000 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 61,000,
जैसे राज्यों में है। नेक्स्ट बता दूं कि एफडीआई में लगभग 64 अरब डॉलर का एफडीआई हुआ है। तो रिपोर्ट जो कि एक यूएन की रिपोर्ट दी गई है, उसमें कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप आर्थिक गतिविधियों में काफी गहरा था, लेकिन मौजूद मजबूत बुनियादी तत्व मध्यम अवधि के लिए उम्मीद पैदा करते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड द्वारा सोमवार को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि वैश्विक एफडीआई प्रवाह महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यह 2020 में 35% गिरकर 1500 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 1000 अमेरिकी डॉलर पर रह गया। 2 साल बाद जो है 7 स्थान की छलांग लगाई है भारत ने एफडीआई पाने वाले शीर्ष 20 देशों में 2 वर्ष में 7 स्थान की छलांग लगाते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2019 में 51 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने को उसका स्थान दुनिया भर में 9वां स्थान पर रहा है। इसके पिछले साल यानी 2018 में भारत 22 अरब डॉलर के साथ एफडीआई प्राप्त हुआ था। अब तक जो है लगभग 64 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है और काफ़ी अच्छा भारत का रिजल्ट रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए या एफडीआई के मामले में भी, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। क्लास की घोषणा की जाती है, नेक्स्ट क्लास का मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक खेल जाते हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि और कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू।